बच्चों देखिए ध्यान से, मोटिवेशन क्लास अर्थात आपकी आती है प्रेरणादायक कक्षा। प्रेरणादायक कक्षा में मैं बतला रहा हूँ आपको आत्मविश्वास बनाए रखने के 10 तरीके। 10 तरीके यदि आपने अपना लिए तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? तो देखिएगा पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, भरोसा करना शुरू करो, स्वयं पर भी और अपने टीचर पर भी। गुरु और शिष्य के बीच में एक चीज होती है क्या, भरोसा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। दूसरा है आपके पास अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधारना सीखिए और आज से ही आरंभ करिए कि जो भी गलतियां हैं ना, जैसे अपन लोग दिशांत भैया लेट उठते हैं, सो के 5 बजे उठना चालू कर दो ताकि ये लोग भी तुम्हारे कारण लेट आते हैं, पहले से आएंगे तो यहाँ होमवर्क भी हो जाएगा। क्लियर? ध्यान में रखोगे छोटी छोटी गलती जो मैंने लिखा है एकदम राइट है। फिर क्या लिखा है, अपनी छोटे छोटे जीत को पहचाना हो, जैसे टेस्ट में 55 अंक लाना, आज कुछ 55 अंक लिया है, फिर अगली बार फिर लेके आए तो छोटी छोटी खुशी है, एक पेन मिल जाएगा, कॉपी मिल जाएगी। क्लियर? आगे चलते हैं। तैयारी के साथ काम कीजिए। तैयारी के साथ कैसा कि मुझे कोचिंग लाना है तो सबसे पहले मैं तैयार हो जाऊं कि मेरे को क्या क्या ले जाना है, कौन कौन से विषय ले जाना है। नहीं पता चले गुरुजी किताब नहीं लाए, ऐसा हो जाता है, गुरुजी टेस्ट की कॉपी नहीं लाए, ऐसा हो जाएगा। तो आने के पहले तैयारी शुरू करो, है ना? फिर क्या है, अपने डर का सामना स्वयं करो। अपने डर का सामना कैसे कि मतलब जैसे हर क्या है, बरसात आ रही, गुरुजी बरसात आ गई, पानी गिर रहा था, अरे बरसात है तो बरसात होगी, ठंड है तो ठंड लगेगी। तो मेरी बात 2 पौड़ी की कहानी जो बनाया था तो 2 पौड़ी के रिजल्ट के लिए तैयार रहे, ध्यान में रखना, है ना? इसलिए तैयारी क्या करो, डर का सामना करो। डर है तो दर्द है, उसके बाद जीत है। आगे, पढ़ाई में होशियार छात्र छात्रा की संगत करें और उसके बराबर पढ़ाई करें, वह टेस्ट में उसके बराबर अंक लाने का प्रयास करें, है ना? सत्संगत में सारे गुण हैं। अगर आप अच्छी संगत कर रहे हैं तो परिणाम भी अच्छा आएगा, बुरी संगत कर रहे हैं तो फिर भगवान भरोसे है। फिर क्या है 7वां पॉइंट, पहले होमवर्क पर ध्यान दीजिए और उसके बाद भी अन्य कामों पर काम कीजिए। अर्थात जैसे हमने यहाँ पे आपको क्या दिया, कुछ होमवर्क दिया, तो जब तक होमवर्क नहीं हो जाता तब तक अन्य कार्य न करें। प्रायोरिटी किसको दें? होमवर्क को दें, क्योंकि यहाँ कुछ सीखने आए हैं। जब होमवर्क देंगे उसके अनुरूप, जैसे हमने 2-4 सवाल समझाए, 2-4 सवाल आपको क्या में दे दिए होमवर्क में। अब ये होमवर्क नहीं करके लाएंगे तो आपके अंदर प्रैक्टिस ही ना हो तो आएगी, कहां सीख पाओगे? ठीक है? आगे, रोज सुबह 5 बजे उठना आरंभ करें। कल ही मैंने बताया था, और दिनचर्या एक टाइम टेबल बनाए। क्या आपने बनाकर लाया टाइम टेबल? जैसे हमने बताया था कि वो टाइम टेबल लगा है, तो इसलिए बनाकर लाइए वो टाइम टेबल। क्लियर? और डेली उसमें आप लिखा भी है, सही का चिन्ह जरूर लगाते जाए। हाँ 5 बजे उठे, नहीं उठे तो क्रॉस लगाइए। क्लियर? और टाइम टेबल कब भरना है? अगले दिन भरना है। फिर क्या लिखा है, पढ़ाई में नियमितता लाएं और 3 घंटे रोज पढ़ें, प्रतिदिन पढ़ें, और प्रतिदिन पढ़ने की आदत भी लगाएं। नहीं कि आपको मुझे बता दिए मस्त 2 दिन मन लगा के 3 घंटा पढ़ लिए, चौथे दिन तक सो गए, ऐसा नहीं, प्रतिदिन नियमितता, है ना? नियमितता लाना बहुत जरूरी है। 10वां पॉइंट क्या है, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये बाहर से नहीं आएगा आत्मविश्वास, स्वयं के अंदर से आता है। मुझे करना है, मुझे इतने टाइम उठना है, मतलब उठना है। आइए समझ में, अभी भी समय है बच्चों। क्या है, जिसको भी नवोदय में अगर चयनित होना है, मींस कंपेयर में चयनित होना है, तो कल करने से काम नहीं होगा। जिसने किया कल दिन जाएगा टल, जिसने किया परसों भी जाएंगे परसों। इसलिए जो करता है परसों कल नहीं करूंगा यार, वही करेगा जीवन में रात। तो अभी भी समय है आपके पास, है ना? इसी प्रकार के हम यहाँ पे मोटिवेशन क्लास लेकर आते हैं, तो एक बार चैनल में विजिट करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपको जैसा, और खुद आप वो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। और डेली मॉर्निंग उठकर अपनी टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए, डेली मॉर्निंग उठकर टारगेट अवश्य सेट कीजिए। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता ना आपका, सबसे नींद त्याग दीजिए। देखना जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। क्लियर? जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। चैनल पे सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो अच्छी लगी हो अन्य बच्चों तक शेयर अवश्य करें। जय हिंद, धन्यवाद।